हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज डिकोडर। यानी डिकोडर क्या होता है? डिकोडर क्या है बेटा? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है एन इनपुट लाइन को एन टू रेज टू पावर एन आउटपुट्स लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। यानी डिकोडर क्या है? हमारा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो एन इनपुट लाइन है। इसके लिए क्या है? इट हैज़ एन इनपुट एंड टू रेज टू पावर एन आउटपुट लाइन, जो किसके लिए यूज़ करता है? जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है हमारी टू एन इनपुट जो लाइन है उनको टू रेज टू पावर एन आउटपुट लाइन में कन्वर्ट कर देता है। यानी बाइनरी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अंदर है, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन है, उनको डिकोड करने के लिए ही हमें डिकोडर को यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पे जो टू रेज टू पावर एन आउटपुट लाइन है, इसमें पर्टिकुलर टाइम पे एक ही आउटपुट जो है वो एक्टिव होती है। यानी कि अगर हमारे पास दो इनपुट हैं तो हम क्या करते हैं, अगर दो इनपुट लेंगे तो दो में हमारे आउटपुट लाइन कितनी हो जाएंगी? 4 टू रेज टू पावर एन। तो 4 में से हमारी एक जो आउटपुट है वही एक्टिव रहेगी, बाकी हमारी क्या रहती हैं? 0 रहती हैं। तो ये हमारा है डिकोडर। और क्या है ये कन्वर्ट कर सकता है जो बाइनरी कोड जो होते हैं, बाइनरी कोडेड जो इन्फॉर्मेशन है उनको किस फॉर्म में? ग्रुप ऑफ सिग्नल में। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है बाइनरी कोड इन्फॉर्मेशन को ग्रुप ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है। जो डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करता है डिजिटल सिस्टम में बाइनरी कोड की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं डिकोडर। ये थी हमारी डिकोडर की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि यानी इसके टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ डिकोडर। तो डिकोडर की क्या टाइप्स हैं इसमें? डिकोडर में यानी 2:4 डिकोडर, या फिर 3:8, 4:16, यानी ये क्या हमारे डिकोडर हैं, इनको बोलते हैं टाइप्स ऑफ डिकोडर। जैसे 4:16 में ये भी आ जाएगा, यानी डेसिमल टू BCD डिकोडर, ये सभी होते हैं। तो हम इनमें से कोई एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे 3:8 वाला। यानी इनपुट लाइन कितनी है इसमें? 3:8 में इनपुट लाइन्स होंगी हमारी तीन होंगी, एंड आउटपुट लाइन क्या होंगी हमारी? 8 टू रेज टू पावर। आउटपुट जो लाइन है वो किसकी फॉर्म में होती है? टू रेज टू पावर की फॉर्म में। टू रेज टू पावर यानी टू रेज टू पावर हमारा 3 देन 8। तो ये हमारा क्या बन गया? अब इसके लिए हम देखते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल देखेंगे तो ट्रूथ टेबल में क्या है कि सबसे पहले हम इनपुट लाइन का देखते हैं। यानी इनपुट लाइन हम ले लेते हैं यहाँ पे X, Y, Z। इनको कैसे लेते हैं? ऑलरेडी आई हैव डन। यानी एक बात होती है इसमें इनेबल एंड डिसेबल। इनेबल को हम मान सकते हैं स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। यानी अगर हमारा इनेबल क्या है? 0 है, स्टार्टिंग में इनेबल हमारा है 0, ये हमारी वैल्यू क्या रहेंगी? चाहे कुछ भी वैल्यू। देन XYZ जो है इनेबल, यहाँ पे हम एक इनेबल ई पुट कर लेते हैं। यानी अगर ये हमारा है 0 और ये वैल्यू कुछ भी रहेंगी हमारी XX, यानी तो हमारी जो आउटपुट है, आउटपुट क्या रहेंगी? इस साइड हमारी इनपुट थी, यहाँ हम ले लेते हैं आउटपुट। आउटपुट हमारी क्या रहेंगी? D0, D1, D2, D7 तक, यानी 8 तक लेना है। तो मैं स्टार्ट कर, देखो अगर हमारा क्या है कि इनेबल हमारा 0 है, XYZ की जो इनपुट है वो हमारी कुछ भी हम यानी कि डोंट केयर कंडीशन में ले सकते हैं, तो हमारी जो आउटपुट रहेंगी वो हमेशा क्या रहेंगी? 0 ही रहेंगी। यानी अगर इनेबल ही 0 है तो सभी आउटपुट हमारी 0 रहेंगी। ठीक है। नेक्स्ट में अगर हमारा इनेबल 1 यानी इनेबल को स्विच ऑन कर देते हैं तो हम किस पे डिपेंड करते हैं? देन आउटपुट पे। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारी क्या होती है, एक टाइम पे हमारी एक ही जो आउटपुट है वो एक्टिव होती है। तो इनकी वैल्यूज क्या रहेंगी? जब हमारी ये 0, 1, इसकी कॉम्बिनेशन आपको वैसे ही बनाना है, पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। इसको वैसे ही बनाएंगे आप। 3 तक है तो इतने तक, 8 तक कॉम्बिनेशन लेंगे। 00, 11, 00, 11, 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1। अब देखो जब ये तीनों 0 0 होंगे देन D1 इज एक्टिव। उस टाइम पे हमारा D0 इज एक्टिव। दिस इज द D0, यानी फर्स्ट आउटपुट हमारी एक्टिव होगी, बाकी हमारे क्या रहेंगे? सभी इनएक्टिव यानी डीएक्टिव रहेंगे। इनकी जो आउटपुट है वो एक्टिव नहीं होगी। सेकंड कॉम्बिनेशन जब आएगा तब हमारा D1 इज एक्टिव। तो ये हमारा डिकोडर में ऐसे ही है, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। जब थर्ड कॉम्बिनेशन आएगा देन इसके लिए हमारा D2 इज एक्टिव।
ये होते हैं डिकोडर में। यानी कि जो आउटपुट लाइंस हैं वो एक टाइम पे हमारी एक ही आउटपुट जो लाइन है वो एक्टिव रहती है। आपको बनाने में थोड़ा इजी रहेगा, तो आप डायगोनली बनाना है आपको, तो आपको बनाने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। 1 2 3 4 5, तो यानी कि हमारे 3 कॉम्बिनेशन और रहते हैं, 0 0, यानी ये बन गई हमारी इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल दिख रही है सबको। डायगोनली हमारे 1 होगी, यानी कि एक टाइम पे हमारी एक ही जो आउटपुट क्या है वो एक्टिव है। ब्लॉक डायग्राम अगर इसका हम बनाना चाहते थे तो देखो ब्लॉक डायग्राम ऐसे बनाओगे, 3:8 क्या है, ये डिकोडर है। इनपुट लाइन हमारी कितनी होंगी, 3 x y z। आउटपुट लाइन्स हमारी कितनी होती हैं, 8, तो D0 D1 ऐसे करके आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, D7। यानी ये हमारा क्या बन जाएगा, इसके लिए ब्लॉक डायग्राम बन जाएगा किसका, जो हमारा डिकोडर है। अब हम देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम हो गया, ट्रूथ टेबल। देन लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम किसके हेल्प से बनता है, लॉजिक जो गेट है हमारे, गेट की हेल्प से बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वो गेट हमारी आउटपुट है, उसके लिए 3 इनपुट देंगे, बाकी हमारी आउटपुट होंगी। और आउटपुट में क्या है, कॉम्बिनेशन, यानी इन सब का एंड हो रहा है हमारा। तो इसको एंड गेट की हेल्प से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके लॉजिक जो सर्किट होगा उसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या लेना होगा, 3 तो इनपुट लेने होंगे, यानी x y एंड z। अब हम देखो इसको हम ऐसे रखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट पे करते हैं, यानी ये हमारी है टेबल, इसको लेंगे हम x y z। एक टाइम पे एक एक्टिव रखनी है, तो हम कैसे लेंगे इसको। अब देखते हैं कि एक टाइम पे एक एक्टिव, यानी हमारा जो फर्स्ट है D0 जब आउटपुट आता है तो हमारे क्या है सबके बार। तो हम यहाँ क्या करेंगे इन सब का, कि नॉट गेट लगा लेंगे सबके साथ, क्योंकि बार बन जाते हैं नोट से। यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा एक एंड गेट, तीनों का एंड से ही हमारा क्या आता है, यानी कि इसका लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। देन D0, ये हमारा क्या आ जाएगा, D0 इज आउटपुट। D0 हमारी है क्या आउटपुट, जब हमारा x बार हो डॉट y बार एंड z बार हो। नेक्स्ट में हमारा z सेम रहेगा, x और y की डॉट वो लगेंगे नोट गेट। तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, x और y का नोट एंड z इज द सेम। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ नोट लगाया हमने, बाकी दोनों हमारे क्या, ये 2 पे नोट लग जाएगा, z सेम रहेगा। तो ये हमारा किसके लिए बन गया, D1 के लिए। देन इसका हमारा x बार y बार देन z। ऐसे ही हम क्या बनाएंगे, D7 तक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो अब हम ये भी मानते हैं कि यहाँ पे हम ये यूज क्यों कर रहे हैं एंड गेट। तो देखो जब इनका हम जो मिन टर्म लेते थे उसमें क्या लेते हैं, बार के इक्वल 0 0 0। तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, जैसे एंड गेट, तो एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या आएगा, बाकी 0, बाकी सबका ऐसे ही बन जाएगा। जैसे D2 में हमारे क्या आ जाएंगे, यानी कि जो हमने लिया था x बार y एंड z बार। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। तो लॉजिक सर्किट में बनाया दिखा देती हूँ आपको। ये हमारा है जैसे 3 to 8, यानी इसको हम यूँ भी बोल सकते हैं कि बाइनरी टू ऑक्टल भी बोल सकते हैं। यानी कि 3 नंबर तो हमारे बाइनरी के होंगे, 8 में हो जाएंगे, तो ये बाइनरी टू ऑक्टल भी इसको हम बोल सकते हैं कि 8 डिजिट्स में आ जाएंगे हमारे। देन देखो ये जिसमें x बार y बार z बार x बार y बार z, तो ऐसे ही आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। देन हमारा क्या बन जाएगा, लॉजिक डायग्राम। ये था हमारा डिकोडर। अब हम नेक्स्ट करते हैं इनकोडर। इनकोडर क्या है, इसी में पढ़ेंगे तो हमें जल्दी समझ आ जाएगा। इनकोडर यानी इनकोडर क्या है, जो डिकोड की हुई इंफॉर्मेशन थी उनको दोबारा उसी फॉर्म में लाना क्या होता है, इनकोडर। डिकोडर का जस्ट ये क्या होता है, यानी उल्टा होता है, उसको बोलते हैं इनकोडर। तो ये भी क्या है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये क्या है, कॉम्बिनेशनल ही सर्किट है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर उल्टा होगा तो 2n अगर इनपुट लाइन है तो हमारी क्या होंगी, n आउटपुट लाइन्स होंगी। आउटपुट लाइन यानी अगर हमारा 8 इनपुट लाइन है तो जो आउटपुट लाइन होंगी वो हमारी क्या होंगी, 3 होंगी। अगर 4 इनपुट हैं तो आउटपुट हमारी क्या होंगी, 2 होंगी। तो क्योंकि ये इससे जस्ट उल्टा है, तो ये भी हमारा क्या है,
कॉम्बिनेशनल सर्किट है और इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, और गेट से इम्प्लीमेंट किया जाता है इसको, और गेट को। उसमें हम क्या यूज करते थे, एंड गेट को यूज करते थे। तो ये हमारे क्या है कुछ डिफरेंस। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम देखेंगे हम इनकोडर का। तो इनकोडर के ब्लॉक डायग्राम में क्या होगा, उसमें 3 to 8 था, तो इसमें हम छोटा करके देखते हैं थोड़ा सा। 4:2 इनकोडर है हमारा, ठीक है। इसमें इनपुट लाइन कितनी होंगी, 4, एंड आउटपुट लाइन हमारी 2 लाइनें होंगी। ये क्या हमारा ब्लॉक डायग्राम है किसका, इनकोडर का। जो इनकोडर है हमारा वो डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए हम बनाएंगे ट्रूथ टेबल, यानी कि इनपुट हमारी क्या होंगी, जैसे हमने ले लिया I0, I1, I2 एंड I3 आर द हमारी इनपुट है। आउटपुट हमारे क्या होंगे, 2 आउटपुट होंगे, उनको हम ले लेते हैं Y0 एंड Y1। अब देखो इनपुट हमारी क्या रहेंगी, जो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑफ, किसका रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे हम, डिकोडर का। तो यहाँ पे हम यहाँ से ले लेते हैं कि यहाँ इस टाइम पे यहाँ ये एक्टिव थी, बाकी हमारी क्या थी, इनएक्टिव, 0 0। इस टाइम भी ये हमारी क्या रहेंगी, एक ही जो आउट इनपुट है वो एक्टिव रहेगी। तो इनपुट तो वही देंगे जो डिकोडर की आउटपुट थी। ये हमारी इनपुट लाइन है। आउटपुट लाइन हमारी कैसे आएंगी, एज इट इज फॉर्म में। तो आउटपुट लाइन हमारी आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू 0 1 0 1, यहाँ 00 और 11। अब इनका कैसे करेंगे हम, यानी कि इसके लिए हमें क्या चाहिए, और गेट के लिए हमें बनाने पड़ेंगे। तो इसके किसके कर सकते हैं हम इससे के मैप के थ्रू भी कर सकते हैं इसको। तो अगर हम के मैप से नहीं करना चाहें तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएंगी, यानी जब हमारा Y0 है देन वैल्यू क्या आएगी, I0 प्लस I1 एंड Y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 प्लस I0 प्लस I2। इसको हम किससे कर सकते हैं, अगर हम के मैप से करेंगे तो इसके आंसर यही आएगा, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया है। नेक्स्ट इससे हम लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। तो लॉजिक डायग्राम में हम क्या करेंगे, हमारी आउटपुट आ जाएंगी, या फिर हम इसको कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 यानी Y0 ये आउटपुट और Y1 ये, तो यहाँ पे कब 1 है, देखो यहाँ 1 किस टाइम पे है, जब I0 और I1, यानी कि इन सबको कंसिडर करेंगे तो एक तो इसमें है I0 में और एक I1 में, तो हमने I0 और I1 को प्लस कर दिया। नेक्स्ट में हमारा क्या है, यहाँ देखो जब 1 यहाँ है तो यहाँ पे किसका बना है, I2 का। नेक्स्ट यहाँ है तो I0 का, तो I0 प्लस I2 ये हम कंसिडर करेंगे। इसकी हेल्प से हम और डायग्राम बना लेते हैं। तो और से कैसे बनाएंगे, हमारी आउटपुट होंगी, इनपुट होंगी 4, I0 I1 I2 एंड I3। अब देखो फर्स्ट वाली I0 के लिए I0 और I1 चाहिए हमें, तो इसके लिए हमें I0 और I1 के लिए हम और गेट लगाएंगे यहाँ। तो हमारा क्या बन जाएगा ये, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा Y0। अब इसके लिए चाहिए I0 और I2, ये बन जाएगा Y1।